ऑफिस प्लेस में ह्यूमिलिटी एंड कर्टसी मतलब विनम्रता और शालीनता एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको ऑफिस का स्टार बनाती है। ये भले ही थोड़ी सी अंडररेटेड क्वालिटी है क्योंकि लोग पसंद करते हैं उन लीडर्स को जो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं नेचर में। लेकिन अग्रेसिव होना और एरोगेंट होना, वीक होना और हम्बल होना, इसमें जो फर्क है वही उसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आज सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जिसका नाम है ह्यूमिलिटी एंड कर्टेसी। आज इस वीडियो में देखेंगे विनम्रता मतलब ह्यूमिलिटी और बीइंग हम्बल वर्सेस बीइंग एरोगेंट में क्या डिफरेंट है, क्या फायदे हैं हम्बल होने के, किस प्रकार से लीडरशिप और ह्यूमिलिटी का कनेक्शन है, विनम्रता और लोगों का नेतृत्व करने का क्या संबंध है। उसके बाद देखेंगे कि टॉम पीटर्स क्या कहते हैं अपनी किताब में ह्यूमिलिटी के बारे में, और फिर देखेंगे नारायण मूर्ति ऐसा क्या करते हैं कि इतना बड़ा होने के बावजूद वो आज भी इतने हम्बल और कर्टियस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। देखिए, ह्यूमिलिटी और एरोगेंस अगर हम इसको एक स्केल पे नापे तो एक तरफ आपको मिलेगा एक्सट्रीम एंड का जो कॉन्फिडेंस होता है उसे एरोगेंस कहते हैं, और एक तरफ होता है लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं है। खुद के बारे में आप रिस्पेक्ट नहीं है, आप खुद को पसंद नहीं करते हैं, दैट मीन्स यू हैव लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। उसके वजह से आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते और इसी की वजह से तो वो विनम्रता नहीं है। नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस, नॉट लाइकिंग योर सेल्फ इज नॉट ह्यूमिलिटी। और अग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होके एरोगेंट हो जाए और खुद को परफेक्ट समझने लगे। ह्यूमिलिटी स्ट्राइक्स अ परफेक्ट बैलेंस। ह्यूमिलिटी उन्हीं लोगों में होती है जिनमें सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन वो अपनी लिमिटेशंस और वीकनेस को भी जानते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाते, दूसरों से उनका बिहेवियर अच्छा रहता है। तो ह्यूमिलिटी इज समथिंग विच स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन बीइंग एरोगेंट एंड हैविंग लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। दोस्तों, जब आइजैक न्यूटन को किसी ने पूछा कि आपको कितना ज़्यादा नॉलेज है और कैसे आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का डिस्कवरी कर सके, तो न्यूटन ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। तो मेरे जो पूर्वज थे, मेरे के पहले जो साइंटिस्ट थे, जो लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे, उनके किए हुए काम पे मेरा काम आधारित है। तो दोस्तों, जो ट्रू प्रोफेशनल होते हैं ना, वो समझते हैं कि उनका जो नॉलेज है ना, वो इस ओशन में एक छोटे आइलैंड की तरह है। द वर्ल्ड हैज़ गॉट अमेजिंग अमाउंट ऑफ नॉलेज। तो इस समुद्र में एक छोटा सा एरिया है जो आपको आता है। तो ट्रू प्रोफेशनल ना, जब इसको इस बात का इल्म होता है तो ही बिकम्स हम्बल, ही डजंट बिकम एरोगेंट बिकॉज ही अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट ही हैज़। सी व्हाट डज ह्यूमिलिटी डू। आप जब हम्बल रहते हैं, आप जब विनम्र रहते हैं, ये ना आपको सीखने का मौका मिलता है और जिसी से आपका ग्रोथ होता है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बात करता हूँ कि कैसे प्रोफेशनल्स ने हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को मालूम करने के लिए। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि ब्लाइंड स्पॉट मतलब हमारी वो वीकनेसेस जो दूसरे तो आसानी से देख पा रहे हैं। मतलब ऑफिस में जब हमारा बिहेवियर है उसमें जो वीकनेसेस है वो दूसरे तो उसको देख पा रहे हैं आसानी से, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ ब्लाइंड स्पॉट टू अस। तो दूसरों को दिखता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। तो ह्यूमिलिटी मतलब जब आप हम्बल रहते हो ना, तो आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट के बारे में आप अवेयर होते हो क्योंकि आप खुद को परफेक्ट नहीं मानते हो। सो ह्यूमिलिटी अलाउज यू टू नो। सेकेंड, जो हम्बल पर्सन होता है, कैसे पता करें कि आपके ऑफिस में हम्बल कौन है? सी एनीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन, अगर ही एडमिट्स मिस्टेक्स एंड ही बिलीव्स ओपन माइंडेड, मतलब अगर वो हमेशा इवॉल्व होने को, आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं, उन्हें कोई हिचकिचाहट, कोई एम्बेरसमेंट नहीं होती जब उनसे कोई गलती होती है, वो सिंसियरली एडमिट करते हैं, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करते, और ना ये वो मानते हैं कि वो परफेक्ट है, तो वो उसी पर्सन को आप हम्बल समझिए। लेकिन एक बात है कि ह्यूमिलिटी थोड़ा सा अंडररेटेड ज़रूर है आज के कॉरपोरेट बिहेवियर्स में, बट इट इज़ समथिंग विच कैन पोटेंशियली मेक यू अ लीडर और आपको ऑफिस का स्टार बनाएगा।
देखिए, लेकिन उसी के विरुद्ध एरोगेंस, एरोगेंस किस में आता है दोस्तों? देखिए, हमारा जो बिहेवियर होता है ना, वो हमारी इमोशन सेटिस्फाई करने के लिए रहा रहता है। तो एरोगेंस आपको दिखता है, ब्रैशनेस दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आपको बाहर दिखते हैं। पर्दे के पीछे क्या चलता है पता है? पर्दे के पीछे दिस पीपल हैव अ टेंडेंसी टू फील सुपीरियर टू एवरीबडी इन एवरी सिचुएशन, एवरी प्लेस। दे आर सिग्निफिकेंस ड्रिवन। उन्हें हर बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना है, उन्हें हर बात सबसे आगे रहना है, सबसे बढ़िया उन्हें रहना है। तो उसके लिए दे दे बिकम एरोगेंट। तो एरोगेंट का मतलब क्या है? कि आप खुद को परफेक्ट समझते हो, आप आपकी मिस्टेक्स एडमिट नहीं करते हो, आपके ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा। और जो एरोगेंट लोग होते हैं ना, वो अपने ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं देख पाते, अपने डिसीजन मेकिंग के, प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, काम करने के। वो अपनी गलतियां देख नहीं पाते, इसलिए उनसे मिस्टेक्स होती हैं। और वो मिस्टेक्स इतनी फेटल होती है कि फिर उनका ग्रोथ नहीं होता है। सो लेकिन उसी तरह जो हम्बल लोग हैं, जो भरे हैं विनम्रता से, वो अपना पर्सपेक्टिव वाइड करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई शंका नहीं होती, उन्हें कोई उसमें इंफीरियर नहीं फील होता है अगर वो किसी को हेल्प मांगे। अगर वो किसी की मदद मांगते हैं तो उनका सीधा मतलब है कि वो बताते हैं कि मुझे नहीं आ रहा है, बट आई वॉन्ट टू नो मोर। इफ देर इज अ डिसीजन वेयर दे आर कंफ्यूज, तो वो और चार लोगों से बात करते हैं, उसमें कोई संकोच नहीं होता है। क्योंकि वो उन्हें अंदर से पता होता है कि नो बडी कैन हैव ऑल द आंसर्स, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द हायरार्की, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ पावरफुल, हाउ एक्सपीरियंस दे आर, दे स्टिल प्रीफर कि चार लोगों से बात करें और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लें। तो अलग अलग दूसरों की ओपिनियन को भी कंसीडर करने की ताकत उसमें होती है। क्योंकि क्या होता है लाइफ में, हम जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जाते हैं ना, हमारा स्टेट ऑफ माइंड एरोगेंस की तरफ बढ़ता है। एंड वंस वी आर एरोगेंट, वंस वी स्टार्ट टू फील दैट वी आर परफेक्ट एंड आवर आंसर इज द बेस्ट, वहीं से आपका पतन चालू होता है। जिग जिगलर कहते हैं, ह्यूमिलिटी विल ओपन मोर डोर्स देन एरोगेंस एवर विल। इट इज सेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडरशिप, इट इज सेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सक्सेस, कि ज़्यादा मौके तब बनेंगे जब आप विनम्र होंगे। अगर आप एरोगेंट होंगे, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, आप लोगों से अच्छा बिहेव नहीं करोगे, तो आपके लिए दरवाजे बंद होंगे। अभी समझते हैं कि विनम्रता और लीडरशिप का क्या है। आई सेड इट्स एन अंडररेटेड स्किल। लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट लीडर्स हैव टू बी ब्रैश, दे हैव टू बी अग्रेसिव, they have to talk nice, and there are several other, they have to be intelligent, they should be people managed and all that. But leadership comes down to having human experience with the people you work. आप जिनके साथ काम करते हैं ना, उनको अगर आप बोलते हो कि आई एम नॉट परफेक्ट, आई हैव मिस्टेक्स एंड आई एम रेडी टू एडमिट दोज मिस्टेक्स, इट ह्यूमनाइजेस यू। वो दिखाता है कि आप एक ह्यूमन हो, और उसी से आपको शक्ति आती है। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, इफ़ यू आर लीडर और गोइंग टू बिकम अ लीडर, हम्बल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सशक्त नहीं हो। इट डज नॉट मीन दैट यू आर वीक। सेकेंड, लीडरशिप और ह्यूमिलिटी का कनेक्शन ये है कि हम्बल लोग जो होते हैं ना, दे आर रेडी टू हेल्प, दे वांट अदर्स टू ग्रो एज वेल। तो क्या होता है कि जब वो टीम में दे क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर एवरीबडी इज ब्यूटिफुली एंगेज्ड इन वर्क, बिकॉज वन, ही एडमिट्स मिस्टेक, सो एवरीबडी कैन टॉक टू हिम। एक फ्रैंक वातावरण रहता है जहाँ पे लोग आइडियाज़ के बारे में डिबेट कर सकते हैं, एक ओपन ऑनेस्ट एनवायरनमेंट होता है। तो इसी के वजह से लोग हैप्पी होते हैं और एंगेज्ड होते हैं, रिलेशनशिप अच्छे बढ़ते हैं। नाउ, मैंने कहा था वी विल टॉक अबाउट टॉम पीटर्स। टॉम पीटर्स जो इस दुनिया के महानतम लीडरशिप और मैनेजमेंट गुरु हैं, उन्होंने कई साल पहले एक किताब लिखी थी, गुड टू ग्रेट। उसमें उन्होंने बहुत सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज का अध्ययन किया था और उनके लीडर्स और सीईओज का अध्ययन किया था। और एक बड़ी ही चौंका देने वाली बात उन्होंने उसमें कंक्लूजन में निकाली थी। देखिए, जो लीडर्स अपने सबसे अच्छे लीडर्स के जो ये थे, वो गुणों में एक तो था ही कि इनडोमिनेटेबल विल पावर, मतलब एक ऐसी विल पावर कि जो बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। तो वो तो हम सब जानते हैं कि लीडर्स के साथ स्ट्रॉन्ग विल पावर तो एसोसिएट होती है, नेवर गिव अप का एटीट्यूड तो बिल्कुल ही उन पे सूट करता है। तो इससे इन्होंने एक कंसेप्ट बनाया कि उन्होंने कहा कि लेवल 5 लीडरशिप का एक कंसेप्ट बनाया, टॉम पीटर्स और जिम कॉलिंस ने। उसमें इन्होंने कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ जो लीडर्स हैं,
उनमें विल पावर के साथ साथ विनम्रता भी है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो इवॉल्व होना चाहते हैं. सो द न्यू डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप गिवन बाय टॉम पीटर्स इज लेवल 5 लीडरशिप. Strong willpower will not give up, but rather than being arrogant, it has got healthy doses of humility where you can admit mistakes, where you can tell people, you can help them, you are always accessible, you are frank, and most importantly, you are open minded to learn from your mistake. इंडिया की तरफ रुख करते हैं. नारायण मूर्ति, एवरीबडी नोज हाउ हम्बल एंड हाउ ग्रेशियस एंड कर्टियस मिस्टर नारायण मूर्ति इज. नारायण मूर्ति जी हमेशा हर रात जब वो सोने को जाते हैं तो उससे पहले 15 मिनट अपने बिस्तर में वो पूरे दिन का क्रम याद करते हैं और ऐसी सारी घटनाओं पे विचार करते हैं जो उनके हिसाब से उनकी गलतियां थी, चाहे वो बिहेवियर में है, डिसीजंस में है या लोगों के साथ है. और जब जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे व्यवहार में कोई गलती हुई तो वो तभी के तभी मन में माफ़ी मांग लेते हैं, अपनी मिस्टेक्स कबूल करते हैं और रोज़ ये प्रैक्टिस करते हैं ह्यूमिलिटी का. तो उनको एक दिन में ह्यूमिलिटी नहीं आई हुई. उनकी जो इक्वानिमिटी है ना, कि सुख में दुख में एकदम स्थित प्रज्ञ रहते हैं. व्यक्ति छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके साथ वो एक रोल मॉडल है कर्टसी और ह्यूमिलिटी के. वो उस डेली प्रैक्टिस से आती है जहाँ पे वो क्षमा मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए. तो दोस्तों यही था माय टॉक ऑन ह्यूमिलिटी एंड कर्टेसी. आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा. इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे ह्यूमिलिटी एक फाइन बैलेंस है बिटवीन बीइंग एरोगेंट एंड हैविंग अ लो सेल्फ एस्टीम, वेयर यू लव योरसेल्फ, शुड लव योरसेल्फ बट नॉट दैट मच दैट यू बिकम एरोगेंट. फिर हमने देखा कि विनम्रता के क्या फ़ायदे हैं, एरोगेंस कहाँ से आता है और उसके नुकसान क्या है. देन वी ऑल्सो सॉ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड लीडरशिप, सो यू कैन प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी. उसके बाद हमने देखा कि टॉम पीटर्स और जिम कॉलिंस क्या कहते हैं लेवल 5 लीडरशिप के लिए, कि आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर तो होनी चाहिए, लेकिन जो बेस्ट लीडर्स आइडेंटिफाई किए गए उनमें कॉम्बिनेशन था स्ट्रॉन्ग विल पावर, नेवर गिव अप का, और ह्यूमिलिटी का, मतलब विनम्र रहने का, हमेशा सीखते रहने का. देन वी ऑल्सो स्पोक अबाउट मिस्टर नारायण मूर्ति एंड द प्रैक्टिसेस दैट ही फॉलोज फॉर डेली ह्यूमिलिटी. सो दिस वॉज इट फ्रेंड्स. मैं हमेशा आई लव टू टॉक ऑन कॉर्पोरेट बिहेवियर एंड वर्क प्लेस प्रिंसिपल्स. आपको भी अगर ये एरिया पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट ऑन इट एंड ऑल्सो शेयर इट. थैंक यू. साइनिंग ऑफ कौस्तुभ.